अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको माइक्रोनी बनाने की रेसिपी देंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले प्याज होने के लिए ब्राउन होने के लिए रख देंगे और हमने टमाटर 1 से 2 अदद हमने छोटे साइज़ के जो है टमाटर भी ले लेने हैं और इसमें हमने तमाम मसाले स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देने हैं, जैसे कि नमक हो गया, मिर्च होगी। तो आप देख सकते हैं तमाम मसाले मैंने पहले अपने पास रख ली और उसमें मैंने हस्बे ज़रूरत आपको जितने पसंद हैं, अगर आप तेज़ मिर्चें खाना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। किसी को लो पसंद होती हैं, नमक कोई लोग कम खाते हैं, तो इस तरह से अपने हस्बे ज़रूरत आपने तमाम स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। तो साथ में हमने बंद गोभी और शिमला मिर्च भी काट के रख ली। तो आप ये देख सकते हैं कि प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, चिकन भी इसमें अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो उसके बाद हमने स्लाइस में कटे हुए आलू ऐड कर दिए हैं। आलू को हम 2 से 3 अदद हम आलू ले लेंगे और उनको हम स्लाइस में काट लेंगे और इसको हम पहले प्याज और चिकन के साथ पहले अच्छे से भून लेंगे। ये तमाम होने के बाद मटर और गाजर जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी ऐड कर सकते हैं। मटर मैंने पहले से छील के रख लिए थे और गाजरें भी मैंने काट ली थी, तो आपने ये ऐड कर देनी है। साथ में आपने थोड़ा सा फ्राई करने के बाद बंद गोभी और जो शिमला मिर्च है वो भी ऐड कर देनी है और इसको मिक्स इट वेल, पहले अच्छे से तमाम सब्जियों को और चिकन और प्याज वगैरह को सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने थोड़ी देर इसको फ्राई करना है। थोड़ी देर हम इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे और हल्का सा हम इसमें पानी का छिड़काव करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लगे नहीं, जले नहीं। तो अच्छे से इसको पहले हम फ्राई करते रहेंगे। फ्राई करने के बाद ही हम टमाटर और तमाम मसाले भी ऐड कर देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम सब्ज़ी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि आपको नमक मिर्च अगर कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं अपने हस्बे ज़रूर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसको थोड़ी देर के लिए दम देना है ताकि जो इसमें टमाटर अभी आपने ऐड किए हैं वो गल जाएँ, तमाम सब्ज़ियाँ भी अच्छे से गल जाएँ। मटर वगैरह जो होते हैं, आलू वगैरह थोड़े सख्त रह जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से वो गल जाएँ और आपने इसको 5 मिनट के लिए दम देना है। पहले आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है पानी डाल के और उसके बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए दम देना है। दम देने से ये होगा कि तमाम चीज़ें आपकी अच्छे से गल जाएंगी और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि माइक्रोनी हर किसी के पसंदीदा होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के अपने फ्रेंड्स को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं, सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो ये मैंने इसको चेक किया तो ये अभी थोड़ा सा गला नहीं था, तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए दोबारा से दम दे दिया है। 5 मिनट दम देने के बाद इसको हम जब खोलेंगे तो आपको दिखाते हैं कि क्या बनेगा। तो 5 मिनट हो गए हैं और इसके बाद हम इसका दम उतार लेंगे और आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से गल चुकी हैं। इसमें हम तमाम सॉसेस ऐड करेंगे। चिली सॉस और सोया सॉस आप ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैं तमाम सॉसेस ऐड कर दूंगी। इन तमाम को आपको जो भी ज़रूरत है आप वो डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, इससे टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो साथ में मैंने जो माइक्रोनी थी और थोड़ी सी स्पैगेटी भी मैंने अच्छे से बॉईल कर ली थी और बॉईल करके मैंने पहले ही ड्राई कर ली थी और साइड पर रख दी थी। तो जब आपके तमाम मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए तो आपने जो माइक्रोनी आपकी बॉईल हुई हुई है वो इसमें आपने ऐड कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैं तमाम माइक्रोनी ऐड कर दूंगी और ये आप इस तरह से इसमें आप आपने एक टिप देती चलूँगी, जब आपने माइक्रोनी बॉईल करनी है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक भी ऐड कर देना है, ताकि ऑयल से ये होगा कि आपकी जो माइक्रोनी है वो खिली खिली रहती है और नमक से जैसे हम कोई चीज़ बॉईल करती हैं तो उसमें हम नमक ऐड करते हैं, तो इस तरह से आपने नमक और ऑयल ऐड कर देना है। और ये तमाम इसमें हम ऐड करने के बाद इसमें हम सिरका भी ऐड कर लेंगे। हमने पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें हम सिरका आप जितने आपको इसमें ज़रूरत है, ये भी आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें आपने सिरका ऐड कर देना है और सिरका ऐड करने के बाद हमने माइक्रोनी को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेना है।
اس کو اگین 5 منٹ کے دم دیں گے اور ہماری جو گرما گرم میکرونی ہے ریڈی ہے. ضرور ٹرائی کیجیے گا, مجھے فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.